नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो संविधान के भागों के इस क्रम में आज हम लोग संविधान के भाग 6 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 यहाँ तक के भाग 5 तक का वीडियो मैंने अपने इस चैनल ट्विटर सत्यम पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन सही वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस भाग 6 को। भाग 6 पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 6 को। भाग 6 जो है वो राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें भाग 6 में, ठीक है। राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 6 में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों में राज्यपाल का जो प्रावधान है वो 153 नाम के अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान 153 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल जिस तरीके से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकती है, उसी तरीके से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल को सलाह देने वाली संस्था कौन सी होती है? तो राज्यपाल को जो सलाह देने वाली संस्था होती है वो होती है मंत्रिपरिषद। राज्य का मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 165 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। राज्यों की विधायिका के प्रकार हैं। तो जो राज्यों की विधायिका के जो प्रकार होते हैं वो एक सदनी भी हो सकता है और 2 सदनी भी हो सकता है। किसी राज्य में 1 सदनी भी है और किसी राज्यों में 2 सदनी व्यवस्था भी दी गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 सदनी व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। भारत में 2 सदनीय विधानमंडल वाले कितने राज्य हैं? तो भारत में 2 सदनीय विधानमंडल वाले कुल राज्य हैं 6, ठीक है दोस्तों। 6 जो राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन पाया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा की स्थापना व समाप्ति का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 169। अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि राज्य का मर्जी करे तो वो अपने राज्य में विधान परिषद रखे या न रखे, ये अनुच्छेद 169 में जिक्र किया गया, ठीक है दोस्तों। आप लोग इन अनुच्छेदों को एक बार रटते चलें, मतलब याद करते हुए चलें। और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से मैं इन चैप्टरों से रिलेटेड एक MCQ भी बनाता चलूँ, ठीक है। अब मैं जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा भाग 25 नंबर, तो 2500 भागों का मैं वीडियो बना लूंगा, तो उसके बाद मैं 2500 भागों का MCQ लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी आप लोग अपने मतलब प्यार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस अनुच्छेद में है? तो 169 में दिया गया है। विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। 5 वर्षों के लिए विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है। विधान परिषद में सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधान परिषद में जो सदस्य संख्या दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 171 में, ठीक है। 171 में जिक्र किया गया है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति एक राज्य कर सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि विधान मंडल का सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल, देखिए विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है? विधानमंडल जो मिलकर बना होता है वो बना होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल
से मिलकर बना होता है विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, तो विधानमंडल का सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का सत्र बुलाने का प्रावधान है आपका 174वें अनुच्छेद में। राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक जाता है, राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राज्यपाल जितने भी विधेयक होंगे वो सभी सुरक्षित किसके पास जाएंगे? तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद 213 से मिलती है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होंगे, ये अनुच्छेद नंबर 214 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय की रीट शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, जो एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और जो उच्च न्यायालय होता है उसको हाई कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और जो उच्चतम न्यायालय माफ करेगा उच्च न्यायालय जो है वह जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति इसको मिली हुई है। ठीक है, हाई कोर्ट को। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के परामर्श से। हाई कोर्ट परामर्श देता है कि आप इसकी नियुक्ति कर दीजिए राज्यपाल जी, तब राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश को नियुक्ति कर देते हैं। अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसके आधार पर? तो हाई कोर्ट व पीएससी के परामर्श पर। ठीक है, पीएससी के परामर्श पर होता है। अब कह रहा है कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 274 के 2 के बी से मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद के 274 के 2 के बी से मिलता है। राज्यपाल का शपथ दिलाने वाला कौन होता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उच्च जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होना, राज्यपाल का कार्यपालिका का प्रमुख होना किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का कार्यपालिका का प्रमुख होना ये कहा गया है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो वो होगा राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 154 में कहा गया है। राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की इच्छा से हटाए जा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 156 के तहत कहा गया है। ठीक है, देखिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जब चाहें तब तक राज्यपाल को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त रहने दे सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। राष्ट्रपति अगर चाह दें कि आज द्रौपदी मुर्मू माफ करिएगा द्रौपदी मुर्मू जी अगर चाह दें, राष्ट्रपति है ना वर्तमान समय में, तो द्रौपदी मुर्मू अगर चाह दें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उनकी जो राज्यपाल हैं उनको आज हम अपने पद से हट जाना है, तो वो राष्ट्रपति जी जब चाहें तब अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को हटा सकती हैं। प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। ठीक है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यह संशोधन के बाद जोड़ा गया था। राज्यपाल एक साथ एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया है। अब आप लोग बताइए कि ये किस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था संविधान में? किस संविधान संशोधन के द्वारा कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्यपाल विधानमंडल का अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 168 में। विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में न्यूनतम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
विधान परिषद न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 40। ठीक है, 40 सदस्य जो हैं विधान परिषद में न्यूनतम हो सकते हैं, 40 सदस्य। विधान परिषद के सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद का कार्यकाल, जो विधान परिषद होता है वो अस्थायी सदन होता है। जिस तरीके से संसद में राज्यसभा अस्थायी होता है, उसी तरीके से विधानमंडल में विधान परिषद जो होता है क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। और इसके भी हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और सेम उस तरीके से राज्यसभा के भी हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। सेम उस तरीके से जिस तरीके से लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 25 वर्ष। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। सेम उस तरीके से जिस तरीके से राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यपाल को वेतन भत्ते मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? तो राज्यपाल को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संचित निधि से राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में विधेयक सुरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 के तहत कहा गया है। राज्यपाल जो है विधानसभा में विधेयक सुरक्षित रख सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 200 में कहा गया है। जनधन विधेयक राज्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक होता है वो राज्यों में प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही राज्य में क्या होते हैं? धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम, विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो कुल सदस्यों का 15% हो सकता है विधानमंडल में मंत्रियों की संख्या। ठीक है, कुल सदस्यों का 15%। विधानमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है तो 12। ठीक है, किसी भी विधानमंडल में, ठीक है, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा हो सकता है। ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ये भी सदस्यों के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो जो विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। अब एंग्लो इंडियनों को क्या किया गया? हटा दिया गया। 1 सदस्य पहले हो सकते थे, लेकिन अब इनको क्या किया गया? एंग्लो इंडियन जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसको संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन जो पहले सभी राज्यों में विधानसभा के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते थे, सेम उस तरीके से संसद में भी एंग्लो इंडियनों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जा सकता था। लेकिन विधानसभा के किस संशोधन के द्वारा, अब आप लोग बताइएगा कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया? ठीक है, एंग्लो इंडियनों को जो मनोनीत होते थे संसद में, वो किस संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया? ठीक है दोस्तों, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 1/6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 1/6 सदस्य होते हैं। विधान परिषद में शिक्षक व स्नातक निर्वाचन 1/3 से मिलकर होता है। ठीक है, विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें शिक्षक व स्नातक जो है लोग, शिक्षक लोग भी चुनाव करते हैं ना विधान परिषद में, तो इनका जो है 1/3 मिलाकर किया जाता है। विधान परिषद भंग नहीं किया सकता, केवल ये विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती है, केवल अस्थायी निकाय है। ठीक है, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल क्या है? एक अस्थायी सदन है। इसके हर 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। राज्यपाल अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है वो अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो वो होती है 62 वर्ष। 62 साल की जो आयु अगर आपकी 62 वर्ष की आयु अगर आपकी पूरी हो जाती है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय
मुख्यालय बदलने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है उसको बदलने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास होता है। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ। ठीक है, इस वीडियो में हमने भाग 6 के बारे में पढ़ा। अब भाग 6 से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, लाइए अब हम लोग उसको थोड़ा जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 153 में राज्यपालों का उल्लेख, राज्यों में राज्यपालों का नियुक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यों में की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग जा करके वहाँ से मेरे जितने भी भाग अब तक पढ़ा दिए हैं उन सभी भागों का क्या कर सकते हैं, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा 155 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल के कार्यकाल का विवरण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 163 में राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन राज्य कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का पद दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है? महाधिवक्ता का पद दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 163 में राज्य की विधायिका शक्ति विधायिका से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 168 में राज्य की विधायिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 169 विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 169। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडल का कार्यकाल है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का आह्वान का सत्र है। ठीक है, मतलब बुलाया जाता है राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का। ये किस में कहा गया था? अनुच्छेद 174 में कहा गया है। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल के विशेष अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 200 राज्यपाल के पास विधेयक सुरक्षित रखना, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 200 में कहा गया है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियां दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 213 में कहा गया। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना करना होगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 227 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण। ठीक है, अनुच्छेद 227 में कहा गया कि उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होना चाहिए। अनुच्छेद 233 में काजिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 234 जो है अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 237 क्या कहता है? न्यायिक सेवाओं का राज्य में विस्तार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना महत्वपूर्ण अनुच्छेद और ये हमारा अंतिम स्लाइड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है। ठीक है दोस्तों, और रियल बताएं तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का मोटिवेशन बनता है कि वीडियो को और भी बेहतर ढंग से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग भाग 7 को पढ़ेंगे। तो यहीं पे मैंने भाग 6 खत्म कर दिया है। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपने सारे वीडियोज़ के PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद।